Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. So beta today I'm going to start the MCQs of chapter number 12 rectilinear figures quadrilateral included in your candid ICSE mathematics class 9, right? Chapter number 3K, 4K and I think 5K MCQs हम कर चुके हैं. Next is according to third term. चैप्टर नंबर 12 है नेक्स्ट आपका. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 के एमसीक्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. ठीक. तो अब सपोज कर लो कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो एक्स है ना. तो जो दूसरा एंगल होगा वो होगा 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. ये ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, इसमें से 24 माइनस कर दो. 24 लेस है ना. आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा. और जो दूसरा एंगल है स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट एंगल है ना. जो दूसरा एंगल है 2x माइनस 24 और फोर्थ वाला एंगल भी 2x माइनस 24 होगा. क्योंकि दो एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर एक एक्स है तो ये भी एक्स होगा. ये 2x माइनस 24 है तो ये भी 2x माइनस 24 ही होगा. ठीक है. तो द अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फोर एंगल्स का सम कितना होता है 360. ठीक है. दो एंगल्स ये हो गए, दो एंगल्स ये हो गए, चारों का सम 360. ये बन गया आपका 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 360 एंड 6x विल बी 360 प्लस 48. ये आ जाएगा आपका 402. x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 408 आएगा. ठीक है. x की वैल्यू आ जाएगी 408 ओवर 6. 6 6 36 एंड 6 8 48. एक एंगल 68 का, दूसरा भी 68 का. थर्ड एंगल है 68 को 2 से मल्टीप्लाई करो. 136 में से 24 माइनस कर दो. 112 और फोर्थ एंगल भी 112. तो ये हो गए पैरेललोग्राम के ऑल फोर एंगल्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सेकंड क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर 3x माइनस 40 एंड 2x प्लस 20. ठीक है. अब देखो एडजेसेंट एंगल्स, जो रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180. एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180. तो 3x माइनस 40 प्लस 2x प्लस 20. ओके. ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 180. ठीक है. क्योंकि रोम्बस के प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होते हैं. बस डिफरेंस ये है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. तो 3x प्लस 2x इज 5x माइनस 40 प्लस 20 इज माइनस 20 इज इक्वल टू 180. 5x विल बी, ये 20 उधर जाके ऐड होगा 200. x की वैल्यू आएगी 200 ओवर 5 दैट इज 40. फाइंड क्या करना है हमें, ग्रेटर एंगल फाइंड करना है. अच्छा 40 इसमें पुट करो. 40 मल्टीप्लाई 3 120 माइनस 40 ये 80 डिग्री का आ गया. इसमें x की वैल्यू 40 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 40 इज 80 प्लस 20 100. तो ग्रेटर एंगल कौन सा है, 80 या 100. 100 ग्रेटर है ना. तो ग्रेटर एंगल का मेजरमेंट है 100. करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है. थर्ड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the diagonals of a square PQRS intersect each other at O, then triangle OPQ. स्क्वायर है, स्क्वायर की बात हुई है. स्क्वायर का नेम दिया है PQRS.
पी क्यू आर एस, ये स्क्वायर के डायगोनल्स हो गए, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। देन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये कौन सी ट्रायंगल हुई फिर? अच्छा, आपको पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये देखो, एस क्यू और पी आर इक्वल होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल इन द केस ऑफ स्क्वायर, तो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ओ पी, ओ आर, ओ एस, ओ क्यू, ये सारे साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके ये सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू आ गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कौन सी है? आइसोसेलेस। ऊपर से एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई फिर? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस भी है और राइट भी है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, सी में है आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के डायगोनल्स, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is question number 4. If an angle of a parallelogram is 2/3 its adjacent angle, तो सपोज कर लो adjacent angle x है ना, तो इसका दूसरा एंगल 2/3x होगा। ठीक है, देन द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। अब देखो, ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? साथ साथ वाले, ये दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, या ये दोनों एडजेसेंट है, दिस एंड दिस एंगल। ठीक है, एक ही साइड पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल एंड दीज आर कॉल्ड द अपोजिट एंगल्स। ये और ये एडजेसेंट नहीं है, ये अपोजिट है। ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये भी दोनों एडजेसेंट है। तो एक एंगल x है, दूसरा 2/3x है। एडजेसेंट एंगल जो है दूसरा वो 2/3x है। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180। इसका मतलब x प्लस 2/3x विल बी 180 डिग्री। एलसीएम लो, 3 आ गया, यहाँ पे मिला हमें 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 5x/3 इज इक्वल टू 180। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ। x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 180/5। कटिंग करो, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10। x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। तो अगर एक एंगल 108 है, उसका अपोजिट भी 108 होगा। दूसरा एंगल होगा 2/3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू, ये वाली पुट कर दो, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 72 डिग्री। दो एंगल्स 72 डिग्री के होंगे एंड दो एंगल्स 108 डिग्री के होंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, ABCD इज अ rhombus, देन वैल्यू ऑफ x एंड y आर। देखो, rhombus है, ABCD rhombus है, ए बी दे रखी है आपको 3x+3 एंड ए डी दी है 2x+4। ए बी इज 3x+3, ए डी इज 2x+4। रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब ए बी और ए डी भी इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल कर दो दोनों साइड्स को। रोम्बस के साइड्स इक्वल होते हैं ना, दोनों को इक्वेट कर दो। 2x इधर ले आओ, 3x माइनस 2x विल बी, ये +3 है, राइट पे जाएगा तो -3। x की वैल्यू आ जाएगी 1। 3x माइनस 2x इज x, 4 माइनस 3 इज 1।
एक्स की वैल्यू 1 मिल गई हमें। सेकेंडली वाई की वैल्यू पूछा, वाई क्या है, डायगनल है। ऐसे दिया ना आपको डायग्राम, यहाँ पे वाई है, ये डिग्री, ये जो एंगल है आपको 60 डिग्री का दे रखा है। रोम्बस है ना, रोम्बस के एंगल 90 तो होते नहीं है, जरूरी नहीं है कि 90 हो, 60 डिग्री का एंगल दिया है आपको। एंड दी साइड्स आर 2x + 4, 3x + 3 and a name is ABCD, ABCD। 3x + 3 यहाँ पे गिवन है एंड 2x + 4 ये साइड गिवन है। अब देखो ये एंगल 60 का है, आपको पता है कि रोम्बस की साइड्स इक्वल हैं, ए बी और ए डी हमें इक्वल करके एक्स मिलाना। अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। 7th क्लास में या 6th क्लास में अपनी थ्योरम पढ़ी होगी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये साइड इक्वल हैं तो ए बी के अपोजिट एंगल बन रहा है दिस एंगल एंड ए डी के अपोजिट एंगल बन रहा है दिस एंगल इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एंगल 60 का है, सपोज करो दिस एंगल इज ऑफ ए डिग्री, दिस इज ऑफ ए डिग्री, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 60 + a इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड्स इक्वल हैं तो देखो ए बी और ए डी इक्वल है ना, तो आपने एंगल ए नहीं लेना, ए दोनों में आ रहा है, ए बी और ए डी में, दूसरे एंगल दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये एंगल्स इक्वल हैं, सपोज करो ये ए डिग्री के एंगल है, तो 60 + a इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये आ गया 60 + 2a इज इक्वल टू 180, 2a इज 180 - 60 120, a आ गया 120/2 60। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी 60 60 के हो गए। अब ए बी डी में तीनों एंगल 60 60 60 के हैं, तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तीनों एंगल 60 के किस ट्रायंगल में होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 1 है आपको पता है, ए बी कितनी आ गई, फिर ए बी आ गई 3 × 1 3, 3 + 3 6। तो अगर एक साइड 6 है तो सारी साइड्स 6 होनी चाहिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर y की वैल्यू भी क्या आ गई, 6। अगर एक साइड 6 है तो ये बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड्स 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो y विल बी 6। करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 6 ए, जिसमें x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 6, ठीक है। 5th का ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 6th सम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम। अच्छा, कौन सी बात ट्रू नहीं है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ट्रू है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी ट्रू है। अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जो डायगोनल्स है ना वो एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते। पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल्स हैं ये इन एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये एंगल इक्वल नहीं होते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, ये ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी इज फॉल्स। If the diagonals of a quadrilateral ABCD bisect each other, then the quadrilateral ABCD must be A. अगर diagonals bisect कर रहे हैं तो quadrilateral parallelogram, हाँ diagonals bisect करते हैं। rhombus में भी diagonals bisect करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, सब में करते हैं bisect।
इन सब में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसके सारे ऑप्शंस राइट हैं बच्चा। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। 8 देखो, diagonals AC and BD of a rectangle ABCD intersect each other at P। क्वेश्चन नंबर है 8। सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। diagonals AC and BD of a rectangle, रेक्टेंगल की बात हुई है तो रेक्टेंगल बनाओ ABCD, ये हो गए डायगोनल्स, ठीक है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देन द क्वाड्रिलेटरल, अच्छा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल ABD दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री, देन एंगल DPC ये एंगल पूछा है। अच्छा, अब रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। AC इज इक्वल टू BD, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि AP PC के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों हाफ AC होंगे ना, AP और PC हाफ AC होंगे। ऐसे ही BP और PD ये भी इक्वल है, ये हाफ BD होंगे। BD का हाफ हाफ हैं दोनों। लेकिन AC और BD भी इक्वल हैं, AC और BD भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ये सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। AP PC BP PD सब इक्वल है। अगर साइड AP और BP इक्वल है, दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू BP। देयरफॉर ये वाला एंगल भी 50 का होना चाहिए। अगर साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, है ना। ये 50 का है तो ये भी 50 का होना चाहिए फिर। और इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए पी बी, ये एंगल अगर फाइंड करना हो तो 50 + 50 + 80 करेंगे तो ही 180 आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 50 + 50 100 हो गई, 100 में 80 प्लस करेंगे तो ही 180 आएगा। तो ये एंगल कितना बन गया फिर 80 डिग्री का, ये एंगल 80 का बना। एंड हमें फाइंड करना है एंगल DPC। एंगल DPC इसी एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल DPC भी कितना हो गया फिर 80 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल आपको 50 गिवन था। ये साइड और ये साइड इक्वल हैं इन द केस ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो सारे पार्ट्स इक्वल हो गए, हाफ हाफ। ये 50 का एंगल है तो फिर ये भी 50 का हो गया क्योंकि साइड्स इक्वल हैं दोनों। ये AP और BP इक्वल साइड्स हैं तो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये 50 का, ये 50 का, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल 80 का हो गया। और दिस इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ दिस एंगल, इसका मतलब एंगल DPC भी 80 का हो गया। 80 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन। द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। Bisector of any two adjacent angles of a parallelogram intersect at, देखो ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल्स का बाइसेक्टर, ये एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एंगल हुए ना एडजेसेंट मैंने साथ साथ वाले, इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर। ये जो एंगल है ये पूछा है आपको, ये हमेशा बच्चे 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आप याद ही रखना
के पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स के जो बाइसेक्टर है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ये तो 120 का होता है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। हेक्सागन आपने कंस्ट्रक्ट की थी ना, तो सारे एंगल्स 120 के बनाए थे, तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री। तो ये थे MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 12 रेक्टिलिनियर फिगर क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के MCQs कवर करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।